बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, दो हमसाई ख़वातीन एक बड़े अच्छे मॉडर्न फैमिली, दौलतमंद घराने से ताल्लुक़ रखने वाली, दौलतमंद से मतलब ये कि आप उसे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं। इस घराने से ताल्लुक़ रखने वाली दो ख़वातीन की ये कहानी है। शुरू में तो जब मैं इस कहानी को सुन रही थी तो ये बड़ी मुझे दिलचस्प सी मालूम हुई, मुझे हँसी भी आई इन ख़वातीन की हरकतों पर। लेकिन उसके बाद जब मैं इसके अंजाम तक पहुँची तो मुझे दुःख भी हुआ और मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूं ताकि हमारी बच्चियां, हमारे लोग जो हैं इसे कुछ सीख सकें। अब जनाब, ये जो दो ख़वातीन हैं इनकी कहानी सुनाने वाली एक तीसरी खातून है। और ये दो ख़वातीन जो है, इनका घर इस्लामाबाद के एक पॉश एरिया, और इस्लामाबाद तो आपको पता है पूरे का पूरा ही जो है ज़रा एक्सपेंसिव एरिया है कंपैरेटिवली दूसरे शहरों की निस्बत। और इस्लामाबाद के एक अच्छे एरिया में हमसाये में रहने वाली ये दो ख़वातीन की कहानी है। ये नया सेक्टर बना था इस्लामाबाद में उस वक़्त, और आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ पे घर बनना शुरू हुए। लोगों ने वहाँ पे ज़मीनें ख़रीदी और उसके बाद वहाँ पर आके पहले ये एक फ़ैमिली सेटल हुई, उसके साथ ही फिर दूसरी फ़ैमिली आके सेटल हुई, और आहिस्ता-आहिस्ता ये पूरी स्ट्रीट जो है ये आबाद हो गई। अब जब ये पूरी स्ट्रीट आबाद हो गई, चूँकि लोग शुरू से यहाँ पे एक-दूसरे के साथ रह रहे थे, तो थोड़ा बहुत मिलना-जुलना भी हुआ, वरना इस्लामाबाद जैसे शहर में लोग जो हैं ज़रा कम ही, बल्कि अब तो बाकी इलाकों में भी डिफेंस, जितने भी पॉश एरियाज़, कराची के, लाहौर के, इस्लामाबाद के, वहाँ पे लोग एक-दूसरे से कम ही मिलते हैं। हमसाये को इल्म ही नहीं होता कि हमसाये में रह कौन रहा है और हो क्या रहा है। लेकिन यहाँ पर इनका आपस में मिलना-जुलना भी हुआ और एक-दूसरे के घर आना-जाना भी हुआ। अब ये दोनों ख़वातीन जो है इनकी यहाँ पर एक जो है इनमें से वो थोड़ा, उनकी शादी को 10 साल हुए थे, दूसरी जो उनकी शादी को 12 साल हुए थे। दोनों ज़रा यंग ख़वातीन थीं, बच्चे जो हैं उनके अभी ज़रा छोटे थे, और एक जो है उनकी सास हयात थीं, जबकि दूसरी जो है उनके सास और ससुर जो हैं वो दोनों हयात थे। अब ये अपने साथ-साथ घरों में रहती थीं, और थोड़ा-सा आपको मालूम है कि कुछ लोगों में थोड़ा-सा स्टेटस कॉन्शियस बहुत होते हैं। अपनी चीज़ें, अपना पहनना, ओढ़ना, इन चीज़ों का बड़ा ख़्याल रखा जाता है, और ये दोनों जो ख़वातीन हैं कुछ इसी तरह की थी। गली में और भी लड़कियां, ख़वातीन रह रही थीं, और उनका भी एक दूसरे के साथ मिलना-जुलना था, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ इतनी नहीं थी जितना कि इन दोनों के घरों में थी। दोनों ब्रांडेड कपड़े पहनने की शौकीन थीं, ब्रांडेड पर्स लेने की शौकीन थीं, और जूते अच्छे पहनने, गाड़ी अच्छी हो, निक से तैयार हो, सैलून जाएँ, और इस तरह के शौक थे। अब जो कि दोनों के शौक एक जैसे थे, तो इन दोनों की दोस्ती भी आपस में बड़ी अच्छी हो गई। इन दोनों के शौहर जो है वो भी आपस में मिलना-जुलना शुरू हो गए, और ऐसे में एक मुकाबले की फ़िज़ा सी बन गई। वो इस तरह से कि ज़ाहिर-सी बात है, जब शौहर आपस में उठते बैठते हैं तो कभी तारीफ़ कर दी कि उसकी बीवी ने उस दिन बड़ा अच्छा ये बनाया था, उनके घर में ये चीज़ अच्छी थी। तो दूसरी जो बेगम है उनके ज़हन में ये आता था कि मैं भी ज़रा उससे बेहतर करूँ। अब ये जो एक अंदर एक कह लें, मैं इसे हसद भी कह सकती हूँ, इसे जेलसी, एक दूसरे से बेहतर होना या लगने की कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब ये एक्सट्रीम पे पहुंच जाए तो ये एक बड़ी ही बुरी बीमारी बनकर सामने आती है। कुछ ऐसा ही इनके साथ हुआ। अब ये दोनों ख़वातीन जो हैं, ये जब भी कहीं इन्होंने बाहर इकट्ठे जाना होता था तो सर से लेके पाँव तक इनकी तैयारी जो है मोहल्ले में देखने वाली होती थी। पूरा स्ट्रीट जो है वो देखता था कि किस तरह से तैयार होकर निकलती थी। बड़ा अच्छा तैयार होती थी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इनकी जो बातें सामने आई वो कुछ इस तरह से हैं कि जिस तरह इनकी एक दोस्त थी, उन्होंने कुछ ब्रांडेड पर्स जो हैं उनको तोहफे में मिले, और जिसमें एमके और मुख्तलिफ ब्रांड्स थे। तो जब दूसरी खातून जो हैं उन्होंने जब ये चीज़ें देखी और उनके पास ब्रांडेड पर्स नहीं थे, अच्छे पर्स थे लेकिन बाहर के इम्पोर्टेड पर्स नहीं थे, तो उन्होंने अपने शौहर से फिर बात की कि अच्छा नहीं लगता, जब मैं लेकर गई तो मेरा तो एक नॉर्मल सा पर्स था और उसका जो पर्स है वो मुझसे अच्छा था। तो उनके शौहर ने फिर उनको अपनी, ज़ाहिर सी बात है वो कमाई होती है इंसान की, एक घर का तरीका चल रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी बेगम को 2 ब्रांडेड पर्स जो है वो ख़रीद कर दिए। वो बड़ी खुश हुई। उसके बाद जब वो लेकर निकली तो जो पहली खातून है, जिनके सास-ससुर दोनों ज़िंदा थे, उन्होंने जो है कोशिश की कि मेरा पर्स जो है उससे और अच्छा वाला हो, और इस तरह की चीज़ें। उसके बाद कपड़े, कपड़े से निकल के बाद ज्वेलरी तक आई। ज्वेलरी जब दोनों पहनती थीं तो कभी कोई हार बदल लिया, कभी कोई हार बदल लिया। तो ये जो खातून जिनके सिर्फ़ ग़ालिबन सास ज़िंदा थीं, तो वो जो है थोड़ा अपना, उनके पास इतना ज़्यादा वो चीज़ें नहीं थी, थोड़े कंपैरेटिवली इनके हालात थोड़े उनसे कम थे। एक का नाम हम नाइला रख लेते हैं और दूसरे का नाम हम सोफ़िया रख लेते हैं। नाइला के हालात थोड़े बेहतर थे और सोफ़िया के हालात थोड़े कम थे, लेकिन फिर भी मुकाबला ज़ोरों पर था। अब हुआ कुछ इस तरह से जनाब कि उनके घर आती है नई गाड़ी, और इनके घर जो है वो पुराने मॉडल की गाड़ी। अब ये जो है सोफ़िया अपने शौहर के पीछे पड़ जाती हैं कि हमें अच्छी गाड़ी चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कभी मैं उसके साथ जाती हूँ तो उसकी गाड़ी तो अच्छी होती है, मुझे अपनी गाड़ी पसंद नहीं है। आखिरकार शौहर ने बेगम की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बड़ी गाड़ी तो ले ली, लेकिन उनके घर के हालात जो हैं
इतने हाई फाई नहीं थे जितने दूसरे नायला के घर के थे। अब यहाँ पर ये होता है जनाब कि इन्होंने अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में डाला था, उन्होंने भी बड़े अच्छे स्कूल में डाला हुआ था। अब एक की बच्ची ओ लेवल में थी, दूसरी की बच्ची मैट्रिक के लिए उनकी तैयारी थी, यानी कि सोफिया के घर में मैट्रिक में डालने की तैयारी थी कि ओ लेवल्स थोड़ा महंगा है। लेकिन अब जनाब के वो चूँकि ओ लेवल्स में दूसरी डाल रही है, तो इन्होंने ज़िद करके अपनी बेटी को भी ओ लेवल्स में डाला और इस तरह से इनके घर के अखराजात जो है वो थोड़े और बढ़ गए। अब जब ये सब कुछ हो रहा था तो इसी दौरान में इनके घर में जो एक दावत होती है, दावत में बड़ा ज़बरदस्त खाना होता है, बहुत बैरे-शहरे खड़े किए जाते हैं नायला के घर में। अब सोफिया के मन में ये आता है कि अब मैं भी जब अगली बार बुलाऊँगी तो मेरे घर में भी यही इंतज़ाम होगा। अपने शौहर को कहती है, शौहर इनको समझाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वही सब किया जाए जो उनके घर में है, लेकिन ये नहीं मानती, कहती मेरी सुबकी होगी। अब इनके शौहर उनको दावत तो दे चुके थे इनके शौहर को, तो फिर चारों नाचार उनको भी वो सारी अरेंजमेंट करना पड़ी और उनके घर का बजट जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता हिलना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बताती चलूँ, ये ना सोचिएगा कि नायला जो है वो अपने आप को ज़्यादा बेहतर दिखाने के लिए सरतोड़ कोशिश नहीं कर रही थी, वो भी आउट ऑफ द वे जाकर ये चीज़ें करती थी। ये चीज़ें जो है उनकी एक दोस्त ने बाद में बताई, लेकिन वो बताऊँगी कि उन्होंने कैसे बताई। अभी ज़रा कहानी के साथ-साथ चलते हैं। अच्छा जनाब, अब ये सब कुछ हुआ, उसके बाद अब इनके शौहर थोड़े से इनसे मतलब नाराज़ भी हुए कि तुम मतलब थोड़ा ख़्याल करो, अब बेटी का जो ये कॉलेज की फ़ीस है, स्कूल की फ़ीस है, वो काफ़ी ज़्यादा है और चीज़ें हैं। अब उन्होंने अपनी बच्ची के लिए क्या किया कि इन्होंने बल्कि कहीं सुना कि वो एकेडमी जा रही है। अब सोफ़िया के हालात तो अच्छे नहीं थे, लेकिन अपने शौहर से कह के उन्होंने अपनी बेटी को घर पे ओ लेवल्स की ट्यूशन लगवाई, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। अब ये भी जब हुआ तो दूसरी जो नायला बेगम है उनके लिए थोड़ी सी परेशानी बनी, उन्होंने भी अपनी बेटी को घर बिठाकर उसको भी ट्यूशन्स घर में लगा दी। उनके शौहर भी थोड़े उनकी इन बातों से नाला हो रहे थे, क्योंकि जिस तरह उन्होंने अभी रिसेंटली गोल्ड का सेट लिया था ज़िद करके और ये कह के कि वो सेट सोफिया के पास है, तो उस चीज़ ने उनको बड़ा ज़िद भी किया था। अब ये चीज़ें उनकी तरफ भी चल रही हैं, इनकी तरफ भी चल रही हैं, यहाँ तक तो सब चलो ठीक था। लेकिन अब मामला जो है इससे आगे का आता है। मामला आ जाता है जनाब कि सोफ़िया जो है वो सोचती है कि नायला के घर में सोफ़े बड़े अच्छे हैं, कुछ चीज़ें उसको बड़ी पसंद थी, उसके घर में भी चीज़ें अच्छी थी। अपने शौहर के पीछे पड़ गई कि मैं घर की रेनोवेशन करना चाहती हूँ। उनके शौहर ने पहले तो मना किया कि यार सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर आखिरकार चारों नाचार बीवी के रेनोवेशन के लिए आप सोच सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने एक बीमा पॉलिसी ली थी अपने मरने के बाद, और एक हेल्थ पॉलिसी थी कि चलो अगर खुदा न खास्ता कोई सेहत के हवाले से कोई मामला होता है तो फिर मैं अपनी कोई मामलात जो हैं थोड़े वो हमारे ठीक चलेंगे। लेकिन बेगम की इन बातों में आकर वो अपनी वो दोनों पॉलिसीज़ जो है जो जिनकी कुछ पेमेंट्स वो कर चुके थे वो तोड़ देते हैं। वो तोड़ते हैं, उन पैसों से फिर घर की पूरी रेनोवेशन होती है, शानदार किस्म का फर्नीचर लिया जाता है और सब कुछ, और पूरे मोहल्ले को इनविटेशन दिया जाता है। घर में एक पार्टी रखी जाती है और वो जो पार्टी है उसमें सबको बुलाया जाता है। और अब जो नायला बेगम है जिनके हालात इनसे अच्छे थे, जब वो उधर आती हैं और देखती हैं ये सब कुछ, तो अब उनके जहन में ये आता है कि यार अब तो मेरे घर में इससे बेहतर होना चाहिए। अब इस चॉइस के लिए उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनके घर का फर्नीचर तो अभी बड़ा नया था। अब वो शौहर के पीछे पड़ती है, शौहर जो है आखिरकार वो भी मानते हैं, लेकिन उनके भी हालात कोई इतने ज़्यादा हाई फाई तो थे नहीं। तो इसके लिए उनको भी अपनी कुछ सेविंग्स जो है उनको गिव अप करना पड़ता है, जो उन्होंने गालिबन अपने बच्चों की एजुकेशन, हाई एजुकेशन के लिए सेव की हुई थी। वो घर की उससे भी बेहतरीन रेनोवेशन करती है और ये मुकाबले की फ़िज़ा जारी रहती है, दोस्ती भी खूब है और अंदर हसद भी खूब है। ये आप जब मेरी बातें सुन रहे होंगे ना तो आप कहेंगे कि ये कौन लोग हैं, लेकिन यकीन मानिए ख़वातीन में ये ऐसे बहुत से लोग होते हैं। मैं अभी बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो ब्रांड्स की कॉपीज़ की तरफ बड़ी दौड़ें लगाते हैं, क्योंकि हमने जब बाहर जाना है तो हमारे पास ब्रांडेड बैग होना चाहिए। हम आम सा बैग नहीं उठा सकते, और इस दौर में वो ब्रांडेड बैग्स की कॉपीज़ भी 25-25, 30-30 हज़ार की होती हैं, जो वो लेती हैं और उसको लेकर वो बड़ा फ़ख्र महसूस करती हैं, और उसके लिए बेशक उनको अपने घर के बजट को बहुत बुरी तरह से हिला देना पड़े, लेकिन वो अफ़ोर्ड कर लेती हैं। लेकिन अपनी दोस्तों के सामने बेहतर लगने की उनकी जो एक जंग होती है वो जारी रहती है, और इस तरह के बहुत से लोग होते हैं कि एक तरह की एडिक्शन है। ये कहानी आपको समझाने के लिए है कि अपने दायरे के अंदर रहकर करना है। अब इनके साथ हुआ क्या आगे? अब आगे चल के मामलात जो हैं वो इतने सादे नहीं रहते। ये लत जो है ना, ये जिस तरह आपको किसी ड्रग की एडिक्शन हो जाती है, तो ये इसी तरह से है। अब ये एडिक्शन हो गई है, बेहतर से बेहतर लगना है। जब पता लगेगा कि वहाँ पर कुछ अच्छा है तो मेरे घर में उससे अच्छा होना चाहिए, उसकी तशहीर भी होनी चाहिए। अब क्या होता है जनाब कि जो सोफ़िया है, सोफ़िया की जो बेटी है उसका अब एज ऐसी आई कि उसके रिश्ते का टाइम आया। अब जो सामने नायला थी, उनकी बेटी भी इनकी बेटी की हम-उम्र ही थी। अब उधर भी रिश्ते की बातें हो रही हैं, यहाँ भी रिश्ते की बातें हो रही हैं। इसी दौरान में नायला की बेटी के लिए बाहर से एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता आता है अमेरिका से। बड़े अच्छे पढ़े-लिखे लोग होते हैं, बिज़नेसमैन फ़ैमिली होती है। और उनकी बेटी जो है वो उसकी फ़ौरन वो मंगनी कर देती हैं, और इसकी मिठाई जब पहुंचती है सोफ़िया के घर,
और सोफ़िया जिसके घर अभी रिसेंटली एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया था पाकिस्तान में, उन्हीं के शहर में एक इंजीनियर था, उसकी एक बड़ा अच्छा रिश्ता, गुड लुकिंग लड़का था, वो बहुत ज़्यादा विलिंग थे। लेकिन यहाँ पर जब वो उनकी मिठाई खाती हैं तो उनके ज़हन में ये आता है कि मेरी बेटी की शादी यहाँ पाकिस्तान में और उसकी बेटी की शादी बाहर हो। इस चीज़ पर वो फ़ौरन ही उनको ना कर देती है। इस बात पर उनके शौहर बड़े नाराज़ होते हैं कि तुमने घर आए इतने अच्छे रिश्ते को ठुकरा दिया। लोग जो है ऐसे रिश्तों के लिए दुआएँ करते हैं और तुमने ये क्या किया? लेकिन वो कहती हैं कि नहीं, मैं तो अपनी बेटी की शादी बाहर करूँगी। अब उसके बाद जो रिश्ता आता था सोफ़िया के घर तो वो उनको ना कर देती थी। वहाँ नायला ने अपनी नाक ऊँची रखने के लिए अपनी फ़ैमिली में भी, अपने हमसायों में, हर जगह वो रिश्ता तय तो कर दिया था जैसे ही वो आया, लेकिन उन्होंने इतनी छान-पटक नहीं की थी। अब वो छान-पटक ना करने का क्या नुकसान होता है वो तो अभी आप आगे सुनिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है जनाब कि यहाँ जो इनकी बेटी जो है उसके लिए कोई रिश्ता जो है जो भी पाकिस्तान से आए उसको ना किए जाए, और उसकी जो है अब एज ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा हो रही थी। अब वो जो दूसरी है, एज से मतलब ये है कि अब बैचलर्स करके उन्होंने घर बिठा लिया था उसको कि अब शादी करेंगे, लेकिन वो जनाब रिश्ता कोई अच्छा वो उस तरह का आ नहीं रहा। और दूसरी तरफ जो नायला है उनकी बेटी की शादी होती है, बड़े धूम धड़क्के से होती है, और इस चीज़ का उनको बड़ा कलक होता है कि दोस्त की शादी थी, बहुत एंजॉय भी करती हैं, शामिल भी होती हैं, लेकिन जहन में उनके यही होता है कि मेरी बेटी की शादी जो है किसी अच्छे घर नहीं हो सकी। इसी दौरान में इनके शौहर जो है उनके भाई के बेटा जो है वो बाहर से पढ़ के आता है, वो पाकिस्तान आता है और यहाँ पर वो रिश्ता भिजवाता है। अब आप कहते हैं कि देखो ये भी बाहर का ही रिश्ता है, लेकिन वो कहती है नहीं, वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आ गया, मैं तो यहाँ नहीं करती। यहाँ मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है, अनबन हो जाती है, बात बहुत ख़राब होती है, और यहाँ तक कि बात जो है तलाक तक नौबत आ जाती है, क्योंकि इनके शौहर कहते हैं कि तुम पहले उसकी उम्र जो है वो ज़्यादा हो रही है, अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकराती फिरी हो, कल को ये लड़का बाहर भी जा सकता है, इसके पास वहाँ की सिटीजनशिप है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन तुम्हारी ज़िद जो है। अब वो समझ गए थे कि मेरी बीवी जो है वो किससे मुकाबले कर रही है। अपनी बीवी से बहुत लड़ते हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, और उनका घर जो है वो इस तरह से होता है कि काफ़ी लड़ाई झगड़े के बाद वो घर से चली जाती हैं, इनकी बेगम जो होती है बेटी को भी साथ ले जाती हैं, और शौहर जो है वो उनसे सख्त नाला होते हैं, और बात जो उनकी तलाक तक पहुंच जाती है। लेकिन तलाक होती नहीं है, बाद में मामलात संभाले जाते हैं, लेकिन वो किस तरह वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। ज़रा दूसरी फैमिली की तरफ आते हैं, नायला की तरफ। नायला ने अपनी बेटी का रिश्ता किया, शादी हुई, शादी करके वो अपने घर गई, ससुराल गई। ससुराल गई जब वो वहाँ से जब बाहर के मुल्क गई, और बाहर के मुल्क जाकर उसे अपने शौहर की वो दास्तानें पता लगी कि जहाँ पर उसने एक पहले भी किसी गोरी से शादी की हुई थी, फिर उसके अलावा उसको ड्रग्स की और नशे की आदत थी, वो बात बात पर उसको मारता था। शुरू में तो वो अपनी माँ को नहीं बताती थी, फिर रोते रोते उसने अपनी माँ को फ़ोन भी किया, और उसकी माँ जो है वो सर पकड़ कर बैठ गई कि बेटी को इतने दूर भेज दिया है कि ना उसकी खैर खबर रख सकती है और ना उसके लिए कोई काम आ सकती है। वहाँ ये अभी बातें जो है सोफ़िया को पता तो नहीं थी, लेकिन सोफ़िया जो कि अपने शौहर को छोड़कर अपने माँ बाप के घर आकर बैठ गई थी अपनी बेटी के साथ, उसके शौहर ने भी कहा कि अगर तुम यहाँ शादी नहीं करोगी इसकी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। अब उसकी जो बीवी है सोफ़िया, वहाँ उसको हमसायों में से भी एक खातून जो है वो मिलने के लिए जाती हैं। इस बात को कोई 5-6 महीने हो गए वो घर छोड़ कर आ गई, और एक ज़िद में, एक अना में उन्होंने जाके जब उनको नायला की बेटी की कहानी सुनाई, तो कभी कभी कोई बात जो है ना वो आपकी आंखें खोल देती है, और ना खोलनी हो तो बड़ी से बड़ी बात नहीं खोलती। जब उन्होंने वो सारी बात सुनी, और फिर जो आई थी वो समझाने वाली थी, एक अच्छी खातून थी जो घरों को जोड़ना जानती है ना, ऐसी ख़वातीन में से एक थी। उसने फिर कहा कि देखो तुम्हारी कहानी और नायला की कहानी पूरे मोहल्ले को पता है, लोगों को पता है कि कैसे एक दूसरे को देखकर तुम लोग एक दौड़ में रहते हो, और तुम जैसे अपना घर छोड़कर आई हो, मुझे बड़ा दुख होता है। मैं भाई से भी मिली हूँ, मेरे शौहर भाई से मिले हैं, और हम समझते हैं कि तुम गलत हो, अपने घर वापस आओ, तुम्हारी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है, हो सकता है बाद में ऐसा रिश्ता भी ना आए, कोई अच्छे से अच्छा रिश्ता आता है तुम ठुकराती रही, और ये तो बहुत अच्छा रिश्ता है। और वो देखो कि नायला की बेटी के साथ क्या हुआ। ये बात सुनकर सोफ़िया जो है वो काफ़ी दुखी भी हुई, पशेमान भी हुई, और उसके बाद उसने अपने शौहर से बात भी की फ़ोन पर। फिर उसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर वापस भी आई, वहीं पर उसने उसका रिश्ता भी तय किया। और उसकी शादी में जब नायला आई, तो नायला चूँकि एक हसद जलन तो एक अपनी जगह था, लेकिन शायद वक्त ने उसको सबक सिखाया था। वक्त ने उसको सबक सिखाया था, वो वापस आई और उसने आकर उसको बताया, शादी जब हो रही थी, जब रुखसत किया और जब वो रो रही थी अपनी बेटी के लिए, तो उसने उसके कान में आहिस्ता से कहा कि तुमने एक अच्छा फ़ैसला किया जानने वालों में, और अपने मुल्क में शादी की, और जांच पड़ताल करके अपने शौहर की बात मानी। मैंने अपने शौहर की बात नहीं मानी थी, मुझे कहते रह गए, लेकिन मैं शायद बेहतरीन चाहती थी, और मैं चाहती थी कि लोगों के सामने मेरा सर बुलंद हो, और मैंने वो गलती की, और तुमने बहुत अच्छा किया कि वो गलती नहीं की।
دونوں دوست ایک دوسرے کے گلے لگی اور محبتیں جو ہے دوبارہ سے اب حسد کے بغیر جاگیں، اور اس کے بعد دونوں نے مل کر نائلہ کی بیٹی کے لیے کوشش کی، اور پھر نائلہ کی بیٹی کو واپس پاکستان لایا گیا، اس کی دوبارہ شادی کی گئی، اور وہ اب اپنے گھر میں خوشی سے زندگی گزاری ہے، پاکستان میں ہی اس کی شادی ہوئی۔ دوسری طرف جو مختلف مواقع پر وہ انہوں نے بہت سے اپنی سیونگز جو ہیں ضائع کی تھیں صوفیہ نے، ان کے شوہر جو ہے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، سننے میں آیا کہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہوئے، بہت خرچہ ہوا، اور اس ٹائم پر انہوں نے اپنی بیوی سے تھوڑا سا گلہ کیا کہ اگر تم نے وہ سب ہیلتھ انشورنس جو ہے میری نہ توڑوائی ہوتی تو آج ہم بہت بہتر ہوتے، اور ہمیں جو اپنا ایک پلاٹ جو انہوں نے رکھا ہوا تھا برے وقتوں کے لیے وہ بیچنا پڑا اس علاج کے لیے، تو کہتے ہیں کہ شاید یہ نوبت نہ آتی۔ اینی وے یہ کہانی جو ہے ایک ایسی کہانی تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہماری بہنیں، ہماری بچیاں ان چیزوں سے ذرا آگے نکل کر سوچیں۔ یہ شو آف، یہ دکھانا، یہ سب کچھ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اپنی سیونگز عقلمندی کے ساتھ کریں، فیصلے عقلمندی کے ساتھ کریں، دوسروں کو دیکھ کر مت کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔